Hello all, welcome to Chemistry कक्षा। देखो, गैसियस रिएक्शन में तुमको एकदम बिगनिंग में ही ये बात बताए थे कि जब तुम्हारे पास एक्वस सॉल्यूशन होता है और गैसियस रिएक्शन के लिए भी तुम एक्टिविटी को मोलर कंसंट्रेशन के फॉर्म में भी लेते हो। इनफैक्ट अब तक वही कर रहे थे, लेकिन जहां पर गैसियस रिएक्शन के लिए तुमको पार्शियल प्रेशर टर्म दिया रहेगा। पार्शियल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहां पर रिएक्टेंट है, फिर प्रोडक्ट बन रहा है, डिफरेंट गैस है उसी सेम कंटेनर में, तो हर एक का प्रेशर जो है वो पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। तो पार्शियल प्रेशर के टर्म में भी तुमको जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेथड तो वही होगा, लेकिन अभी जो है कंसंट्रेशन टर्म को आपको प्रेशर के फॉर्म में चेंज करना होगा। तो ये एक क्वेश्चन देखो, तुम बात समझ पाओगे। कह रहा फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन। तो पहले समझ लो एजो किसको कहते हैं। ये जो एन है ना, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ये दो बॉन्ड बनाए और एक बॉन्ड के साथ अब तुम्हारा जो भी चीज लगा हुआ है तो वो ये लगा हुआ आइसोप्रोपेन। आइसोप्रोपेन हमको लगता है सारे लोग समझते हो कि आइसोप्रोपेन मतलब स्ट्रेट चेन। अभी आपको नहीं, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे 3 बना देंगे, आइसो वर्ड यूज किया है तो एक ब्रांच तुमको लगाना पड़ेगा सेकेंड लास्ट में। ये हो गया तुम्हारा आइसोप्रोपेन। अब तुम यहाँ फिर से ये नहीं है, यहाँ पर ब्रांच है और आप जो है अपना हाइड्रोजन बैलेंस कर लीजिए। ये H हुआ, ये H3 हुआ, ये H3 हुआ और ये H3 हुआ, ये वाला H हुआ। कह रहा एजो आइसोप्रोपेन 543 केल्विन पर डिकम्पोज करके हेक्सेन बनाता है। देख रहे हो 6 कार्बन है तो हेक्सेन बनेगा C6H14, एन है CnH2n+2 एंड नाइट्रोजन बनाता है N2। इसके लिए तुमको ये डाटा है। डाटा क्या है कि जब टाइम शुरू में स्टार्टिंग इंटरवल जब इनिशियल कह रहे थे, ये वाला इनिशियल टाइम का प्रेशर है। तो मेरी बात को ध्यान से समझोगे, शुरू में तुम्हारे पास सिर्फ एजो आइसोप्रोपेन यानी सिर्फ रिएक्टेंट रहा होगा। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ा होगा यानी डिकम्पोजिशन आगे बढ़ा होगा, तुम्हारे कंटेनर में, रिएक्शन कंटेनर में तुम्हारे पास हेक्सेन भी और नाइट्रोजन भी आ गया होगा। यानी जब T इक्वल्स टू 0 पे आप बात कर रहे हैं तो ये आपका इनिशियल प्रेशर जो दिया हुआ है, हम लोग 0 पे ही तो इनिशियल कहते थे ना, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए तुम K कैसे लिखते थे, याद करो, 2.303/T, ये टाइम इंटरवल लॉग। वहां कंसंट्रेशन लेते थे तो लेते थे इनिशियल कंसंट्रेशन बाई कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम T। अभी कंसंट्रेशन नहीं ले रहे, अभी प्रेशर लेंगे। तो इसको सब्सटीट्यूट करें अगर हम गैसियस रिएक्शन के लिए तो हम कहेंगे 2.303 T log। दिस इज इनिशियल प्रेशर, मीन्स प्रेशर एट टाइम इंटरवल 0, जो कि तुमको यहाँ डाटा में दिया रहेगा। यहाँ हो सकता है कभी कभी टोटल प्रेशर भी लिखा रहे, तो ये याद रखना कि जब इनिशियल पॉइंट पे तुम्हारा रिएक्शन हो रहा है तो टोटल प्रेशर इज नथिंग, इट इज प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि प्रोडक्ट तो अभी बना नहीं है। सो दिस इज PI। लेकिन ये जो है ये है प्रेशर लेफ्ट आफ्टर टाइम इंटरवल T, इसको PT लिख रहा है, यही आपको फाइंड करना है। कोई कहेगा टाइम इंटरवल क्या लेंगे, तो हम कहेंगे क्योंकि आपको रेट कांस्टेंट यानी के ही डिटरमिन करना है तो टाइम इंटरवल तुम 360 ले सकते हो। कोई कहेगा हम 720 लेंगे, हम कहेंगे देखो जो 360 लेगा उसके लिए टोटल प्रेशर एट दिस टाइम इंटरवल इज 54, बट दिस इज टोटल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। तुम जो यहां पर लिख रहे हो दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, हम यहां फिर से कह रहे हैं दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर, जो भी तुम्हारा रिएक्टेंट गैस है, एट टाइम इंटरवल T। ये ध्यान रखना। अगर 36 लिखोगे टाइम इंटरवल के जगह पर तो कोई कहेगा यहाँ 54 लिख देंगे, हम कहेंगे जी नहीं, आपको यहाँ सिर्फ रिएक्टेंट का लेना है। और ये जो 54 है ये तो टोटल प्रेशर है। टोटल प्रेशर मतलब वहां पर एजो आइसोप्रोपेन भी है, बेंजीन भी है, सॉरी हेक्सेन भी है और नाइट्रोजन भी। ये सबका मिला करके ये जो दिया हुआ है ना, दिस इज एक्चुअली टोटल प्रेशर ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो आपको उसके हिसाब से अपना जो है इसका अमाउंट फाइंड करना है। इसी वजह से तुमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। बिना सॉल्व किए डायरेक्ट एक्सप्रेशन भी लिख देंगे, लेकिन वो तब एप्लीकेबल हो जाएगा जब यहाँ कोफिशिएंट 1 ही रहे, यानी एक ही रिएक्टेंट है।
कोई कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसा भी होगा जिसमें लेफ्ट साइड में तुमको 2 रिएक्टेंट टर्म दिया रहेगा, तो इसीलिए हम यही सजेस्ट करेंगे कि जब कभी भी देखो कि अगर एक ही रिएक्टेंट है लेफ्ट साइड में, देन यू कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला जो अभी हम तुमको लिख देंगे। लेकिन अगर एक से ज्यादा टर्म है तो सॉल्व कर लेना। फिलहाल तो एक ही है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, जो कि गैसियस रिएक्शन के काइनेटिक्स के लिए फर्स्ट ऑर्डर के केस में लगाते हैं। लेकिन एक बार सॉल्व करना सीख लो। जब टाइम इंटरवल 0 था उस समय इसके प्रेशर को, गैस के रिएक्टेंट के प्रेशर को हम लिए आई। अभी मेरे पास प्रोडक्ट कुछ भी नहीं रहा होगा। इक्विलिब्रियम आते आते यानी डिकम्पोजिशन जब तुम्हारा हो रहा है तो आफ्टर एक तरह से कहो टाइम इंटरवल टी, ये टाइम इंटरवल टी क्या होगा वो डिपेंडिंग कि तुम 36 ले रहे हो या 72 ले रहे हो। तो पहले तो अभी जनरल सॉल्व कर दे रहे हैं कि जब टाइम इंटरवल आपका टी हो गया, यानी अब हम इसके लिए बात कर रहे हैं, तो मान लो तब तक एजो आइसोप्रोपेन यानी तुम्हारे रिएक्टेंट का x मोल डिकम्पोज कर गया। यहां से समझ में आ रहा है, इसका 1 मोल डिकम्पोज करेगा तो इसका 1 और इसका 1 बनेगा। इसका x मोल डिकम्पोज कर रहा है तो इसका भी x बनेगा और इसका भी x बनेगा। ये बात अलग है कि हमको प्रोडक्ट का भी कुछ करना नहीं है, लेकिन फिर भी समझो जो स्टेप है वो तो करना ही होगा। और ये कितना बच गया, क्योंकि x मोल डिकम्पोज कर गया तो बच गया कितना, pi माइनस x। ठीक है, यही चीज आपको यहां पर लिखना है। ये जो pt कह रहा है ना, दिस इज pt। लेकिन फिर सवाल ये है कि x हमको सपना थोड़ी आएगा, ये x कितना बना वो हमको कैसे पता चलेगा, क्योंकि डिकम्पोजिशन के लिए तो कुछ नहीं कह रहा। इनिशियल कह रहा है कि मेरे पास शुरू में एजो आइसोप्रोपेन कितना है, लेकिन वो कितना डिकम्पोज हुआ उसके लिए तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हमको इनफैक्ट टोटल प्रेशर पता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सबका मिला के टोटल प्रेशर किस टाइम इंटरवल पे कितना है। तो हम यहाँ से इसीलिए पहले टोटल निकाल ले रहे कि टोटल प्रेशर क्या होगा, वो तुम यहाँ से देख पा रहे हो। तुम जो सॉल्व किए उसके अकॉर्डिंग pi माइनस x प्लस x। ठीक है, अब मान लो ये प्रोडक्ट साइड में कोई एक ही चीज होता तब तो एक ही बार x लिखना पड़ता। इसीलिए कह रहे हैं कि ये सिचुएशन देख लो कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जो जनरल अभी हम प्रेशर वाला फॉर्म डिराइव कर देंगे, आप उसको लिखेंगे, लेकिन तब लिखेंगे जब रिएक्टेंट साइड में आपके पास एक ही रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट साइड में 2 ही मोल बन रहा है। अगर यहाँ 2 लिख दे, यहाँ 3 लिख दे, तो फिर तुमको सॉल्व करना पड़ेगा ये इक्वेशन। यानी ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया बोलो, pi प्लस x। हम किस चीज को निकालने में इंटरेस्टेड थे, हम निकालने में इंटरेस्टेड थे x को, तो x क्या हो गया बोलो, p टोटल माइनस pi। अब आपको तो यहाँ से फाइनल पता करना था कि व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम इंटरवल t, जिसको तुम यहाँ से निकाले हो pi माइनस x। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, देखो pi ये वाला माइनस x के जगह पर आप लिख रहे हैं p टोटल माइनस pi। अब ये pi माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 2pi माइनस p टोटल। हम यही चीज कह रहे थे कि यानी इसको जब हम यहाँ डाल देंगे इस एक्सप्रेशन में pt का वैल्यू, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, k इक्वल्स टू 2.303 बाई t log pi बाई 2pi माइनस पी टोटल। मगर याद रखना, बार बार कह रहे, कोई कहेगा डायरेक्ट हम इस फॉर्मूला को याद नहीं कर सकते, हम कहेंगे कर सकते हो। कंडीशन भी याद रखना कि तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही हो, लेफ्ट साइड में एक ही रिएक्टेंट हो डिकम्पोजिशन प्रोसेस में और राइट साइड में 2 रहे, तब आप ये बात कर पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ 2 की जगह 3 हो जाएगा फिर मुश्किल होगा, तब तो टोटली यहाँ से चेंज हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये भी तुम्हारा चेंज होगा। अब आ जाओ कि हम इसको फाइंड कैसे करेंगे। तो हम कह रहे हैं कि मान लो हम ये एक, तो यहाँ से ये भी समझो कि 2 तरह से क्वेश्चन हो सकता था। जैसे यहाँ पर हम तुमको बताएं कि देखो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, सो दिस फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। डिकम्पोजिशन रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, इसीलिए जो हम रेट लॉ लिखे वो फर्स्ट ऑर्डर का लिखे। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, कभी कभी ऊपर में मेंशन होगा कि सो दैट दिस फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो तुमको पहले भी बताए हैं, जब तुमको बता रहे थे इंटीग्रेटेड रेट लॉ से हम लोग ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, उस समय बोले थे कि डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के लिए आप के फाइंड करेंगे और आप ये शो करेंगे कि हर बार के कांस्टेंट आ रहा है, जो कि फॉर अ गिवन रिएक्शन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर के को कांस्टेंट आना चाहिए।
वो आ रहा है और हम फर्स्ट ऑर्डर को काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन किए यानी ट्रायल किए और वही उसी पर फिट बैठा, इसका मतलब है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन फिलहाल तो हमको ऐसा कुछ प्रूफ करने बोला नहीं है, तो हम मेरी मर्जी हम कोई भी टाइम इंटरवल ले ले। पहली बार 360 ले रहे हैं, ये हो गया तुम्हारा लॉग पी आई का मैग्नीट्यूड जो इनिशियल प्रेशर था रिएक्टेंट का। तो क्या बताए कि शुरू में जब टाइम इंटरवल 0 है तुम्हारे पास प्रोडक्ट है ही नहीं, तो जो तुम्हारा रिएक्टेंट है वही टोटल टाइम इंटरवल है, तो ये हो गया 35। उसके बाद जो है तुम पीटी ले रहे हो यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम इंटरवल टी। तो ये पीटी तुम यहाँ से फाइंड किए हो 2 pi माइनस यही वाला चीज को यहाँ डाल दे रहे 2 pi माइनस पी टोटल, है ना। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शन के लिए हम लोग रेट कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, तो आपको एक्चुअली यही कहना चाहिए 2.303 बाई टी लॉग पी आई बाई 2 pi माइनस पी टोटल। लेकिन हम शुरू में ही इस फॉर्मूला को लर्न करने के लिए क्यों नहीं बोले, हम तुमको क्यों बोले कि एक बार सॉल्व करके दिखाते हैं, इसलिए इसको तुम ब्लाइंडली यूज कर सकते हो, मतलब याद कर लिया और हमेशा इसी फॉर्मूला पे पुट कर सकते हो, लेकिन तब कर सकते हो जब तुम्हारा जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर हो, लेफ्ट साइड में एक ही रिएक्टेंट हो और राइट साइड में तुमको वो डिकम्पोज करके 2 प्रोडक्ट बनाता हो। अगर इधर 2 से ज्यादा हो गया या एक ही रहा या इस तरफ 2 हो गया, इन दैट केस तुमको ये इक्वेशन सॉल्व ही करना पड़ेगा। इसीलिए तुमको हम ये सॉल्व करके बताएं कि ठीक है इसको ध्यान रखना, लेकिन साथ में कंडीशन भी याद रखना कि कंडीशन ये है कि हम इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन इफ रिएक्टेंट साइड में आपके पास एक टर्म हो और प्रोडक्ट साइड में आपके पास 2 टर्म हो, यानी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम बताएं जिसमें रिएक्टेंट साइड में एक ही मॉलिक्यूल और प्रोडक्ट साइड में 2 मॉलिक्यूल, तब तुम डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हो। पीआई क्या है, पार्शियल प्रेशर या कहो टोटल प्रेशर व्हेन टाइम इंटरवल इज 0, उस समय आपके पास प्रोडक्ट नहीं है। और ये पी टोटल अब जो है आपको जिस टाइम इंटरवल का टोटल प्रेशर आप ले रहे हैं वो टाइम इंटरवल आप लेंगे। तो यहाँ हम पहली बार में लिए 360, तो मेरा पी टोटल देखो वहां से कितना है, जब हम टाइम इंटरवल 360 ले रहे हैं तो टोटल प्रेशर का वैल्यू देखो यहाँ पर 54 है। सो दिस इज व्हाट 35, 2 इंटू पी आई कितना 35 और पी टोटल कितना हो रहा है 54। ठीक है, इसको डाल करके अब आराम से केवल इसको सॉल्व कर देना है। तो ये कितना हो जा रहा है 2.303 बाई 360, ये हो गया तुम्हारा लॉग, ये हो गया 35, ये हो गया 70, 35 इंटू 2 70 माइनस 54, सब्ट्रैक्ट करोगे तो इट विल बी 16। 2.303 बाई 360, ये जो है 2 पॉइंट आएगा 16 टू जा 32 और उसके बाद आपको बच रहा है कितना 3, तो अप्रोक्सीमेटली 2.2 ही हम ले रहे हैं। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये लॉग का वैल्यू जो है इसको जब आप पुट कर देंगे इट विल बी 2.303 बाई 360, लॉग 2.2 अप्रोक्सीमेटली 0.33 होगा। इस पूरे को जब तुम सॉल्व करोगे तो इट विल बी 2.17 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, इसको देखो और फिर यूनिट, क्योंकि तुम फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात कर रहे थे तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए याद करो रेट कांस्टेंट का यूनिट होता था पर मिनट और पर सेकेंड पर आवर, क्योंकि यहाँ हमको जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में ध्यान दो ये टाइम जो, तो यही है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जब गैसियस रिएक्शन होता है तो हम लोग कैसे लिखते हैं रेट कांस्टेंट के लिए एक्सप्रेशन, यानी इंटीग्रेटेड रेट लॉ किस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, ये क्वेश्चन इस पर भी आता है, इसलिए ऐसा भी 2-4 पैटर्न तुमको प्रैक्टिस करना चाहिए खुद से। Thank you. Keep watching, keep learning. Bye bye.